Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Subhan presenting my 18th lecture of class 2 from Oxford Progressive English. Unit number 5, words it made of. Lesson number 5, 6 and 7. Sentences, reading the elves and the shoemaker, part 2. Sentences and writing, page 31 to 33. Here is your book title page. Unit number 5, lesson number 5, sentences. We have something here. Punctuations आप पढ़ के आए हुए हो. पंक्चुएशंस नहीं पढ़ी हुई तो आई विल लेट यू नो अबाउट पंक्चुएशन मीन्स द साइंस, कोमास, इन्वर्टेड कोमास, फुल स्टॉप्स, एक्सप्लेनेशन साइन, क्वेश्चन मार्क, ये सारे हमारे क्या होते हैं, कोमास होते हैं. पुट कोमास इन दिस लिस्ट, डोंट पुट अ कोमा फॉर एंड. वो कह रहे हैं कि कोमास पुट करने हैं जहाँ जहाँ हमारे पास बॉक्सेस दिए हुए हैं, लेकिन एंड से पहले कोमा पुट नहीं करते. ये रूल होता है कोमास का कि आपने एंड के से पहले पुट नहीं करते. द शूमेकर वॉज यूजेज थ्रेड comma, leather comma, and a needle comma, a table and a pair of scissors. ठीक है, यहाँ पर एंड से पहले हमने यहाँ पर कोमा नहीं पुट करना. जहाँ पर एंड आ जाता है मतलब बात आगे ख़त्म होने वाली है. कोमास यूज़ करते हैं कॉन्टीन्यूटी के लिए कि बात अभी चल रही है. यहाँ पर देख लेते हैं हमने कोमास कहाँ पर पुट करने हैं. द एल्व्स वर वियरिंग ट्राउज़र्स. एल्फ ने क्या पहने हुए थे, ट्राउज़र्स पहने हुए थे, शर्ट्स पहने हुए थे, कोट्स पहने हुए थे, हैट्स एंड शूज़. ठीक है, यहाँ तक कोमास लगाएंगे हम इन तीनों चीज़ों के दरमियान. द शू मेकर्स वाइफ वॉज वेयरिंग अ स्कर्ट अंडर कोमास, अ शर्ट कोमा, एंड एप्रन कोमा, अ स्वेटर एंड शूज़. ठीक है, उसने ये चीज़ें पहनी हुई थी. द शू मेकर वॉज वेयरिंग, उसने क्या पहना हुआ था, शू मेकर ने ट्राउज़र्स पहने हुए थे, शर्ट, ग्लासेस, सॉक्स एंड शूज़. ठीक है, आप देख सकते हो एंड से पहले कोमा नहीं लगाना. एंड से पहले हाँ यहाँ तक, और बाकी चीज़ों के दरमियान हम कोमा लगाते हैं क्योंकि वो कॉन्टीन्यूटी हो रही होती है. एंड के बाद का मतलब होता है कि एंड के बाद बात ख़त्म हो रही है, सो हम कोमा नहीं लगाते. What are you wearing? Use commas in your list. कह रहे हैं आपने क्या पहना हुआ है, आप अपनी लिस्ट बताएं और कोमास लगा के बताएं. I am wearing, यहाँ पर उसने अपना लिखा हुआ है ब्लू शर्ट, ब्लैक शूज़ एंड कैप. ठीक है, ब्लू शर्ट के बाद कोमा, ब्लैक शूज़ एंड कैप, बस उसने ये लिखा हुआ है कि मैंने ये पहना हुआ है. सी पार्ट है हमारे पास. मैच दिस वर्ड्स टू देयर ओपोजिट्स. वर्ड्स ओपोजिट के साथ में मैच करना है, यानी वर्ड्स का उल्टा. ठीक है, फर्स्ट वन इज़ ऑलरेडी डन फॉर यू. ओल्ड नया, ओल्ड पुराना, न्यू नया. ठीक है, ओपोजिट आपस में मैच करने हैं. गुड अच्छा, बैड बुरा, फास्ट तेज़, स्लो सुस्त, टॉल लंबा, शॉर्ट छोटा, अर्ली जल्दी, लेट देर से, फैट मोटा, थिन पतला. ये आपका हो गया. हाउ मैनी शूज़ेज़ अब कितने हैं. ठीक है, वन पेयर ऑफ शूज़ेज़ इज़ टू. पेयर ऑफ शूज़ेज़ ऑफ कोर्स टू ही होते हैं, सिंगल पेयर तो नहीं होता ना, सिंगल वन शू तो नहीं होता, हम दो पहनते हैं शूज़ेज़, तो पेयर ऑफ शूज़ेज़ टू होते हैं. हमेशा ये बात याद रखनी है, पेयर का मतलब होता है टू. अब यहाँ हमने क्या करना है, इट्स अ ट्रिकी, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन आपको समझने में ईजी ना होगी. मैंने आगे फर्दर आपको नोटबुक पर भी कर दिया है. इट्स योर बिलोंगिंग टू योर होमवर्क. क्लास वर्क में समझ लो पहले क्या करना है इसमें. 5 पेयर ऑफ शूज़ेज़ आर 10. अब 5 शूज़ेज़ रखो अपने सामने, 2 2 2 2 2 करके काउंट करो. 1 पेयर अगर 2 का है यानी 2 शूज़ेज़ हैं एक पेयर में, तो 5 में कितने हुए, 2 5 10, ऐसा ही है. ठीक है, 6 पेयर ऑफ शूज़ेज़ आर 12. अगर 6 पेयर रखोगे तो 2 और बढ़ जाएंगे तो 12 हो जाएंगे. इसी तरह उन्होंने कहा है यूज़ द नंबर वर्ड्स. आपने ये वर्ड्स यूज़ करने हैं. 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24 और सेंटेंसेस बनाने हैं. ये मैंने आगे फर्दर बनाए हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी कैसे बनाने हैं आपने. मोर गैस, इट्स एन ओरल एक्टिविटी. ये आपने गैस करना है व्हाट्स द इज़ इट. इट्स अ स्क्वायर, क्या ये स्क्वायर है, नो इट्स नॉट, ये स्क्वायर नहीं है. इट्स अ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है. टॉम एंड अली, आप नूर आपस में बातें कर रहे हैं. सना 5 फ्रेंड्स हैं यहाँ बातें कर रहे हैं. इज़ इट मेड ऑफ पेपर, क्या ये पेपर से बना हुआ है, येस इट इज़, हाँ बिल्कुल. इज़ इट अ बुक, क्या ये बुक है, येस इट इज़, हाँ बिल्कुल. वेल डन, योर टर्न. कह रहे हैं कि ठीक है तुमने बहुत अच्छा बताया है, अब तुम्हारी टर्न है गैस करने की. टेल समथिंग अबाउट इन द क्लासरूम. आस्क योर फ्रेंड. इट्स ऑल्सो योर ओरल एक्टिविटी. It's a circle. It's made of metal and glass. It has 12 numbers and 2 hands. 2 हैंड होते हैं, 12 नंबर होते हैं और गोल सा बना हुआ होता है, तो इट्स अ क्लॉक. रिमेनिंग स्टोरी पे आ जाते हैं. दी एल्व्स एंड शू मेकर. एल्व्स एंड शू मेकर पे उन्होंने जब देखा था कि लास्ट में हमारा क्या था कि एल्व्स एंड शू जो थे वो उनके शूज़ेज़ बनाते थे, तब उन लोगों को शू मेकर और उसकी वाइफ को पता चला था कि हमारे शूज़ेज़ ये लोग बनाते हैं. फिर उन्होंने सोचा कि इनके कपड़े फटे हुए हैं, हम इनके लिए कुछ हेल्प कर देते हैं. मूविंग टू और रीडिंग. आफ्टर द रीडिंग वी विल आंसर इट.
हाउ कैन वी हेल्प एल्स, हम कैसे इनकी मदद कर सकते हैं। आज द शू मेकर्स वाइफ, उसकी वाइफ ने पूछा। आई नो सेट्स द शू मेकर, शू मेकर कहता है मुझे पता है कैसे उसकी मदद करनी है। अंडरलाइन द वर्ड्स, यू कैन सी इट, ये आपके डिक्टेशन वर्ड्स हैं, यू हैव टू लिसन इट वेरी केयरफुली एंड प्रैक्टिस करना है आपने इसको, ठीक है, घर पे। ये आपके डिक्टेशन वर्ड्स होते हैं। देयर क्लोथ्स आर ओल्ड, उनके कपड़े बहुत पुराने हैं। लेट्स मेक दैम न्यू क्लोथ, इनके लिए हम नए कपड़े बनाते हैं। व्हाट अ गुड आइडिया सेड द शू मेकर्स वाइफ, उसकी वाइफ ने कहा बहुत अच्छा आइडिया है। लिसन मी वेरी केयरफुली, इस रीडिंग के अकॉर्डिंग वी विल हैव टू सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑल्सो। द शूमेकर एंड हिज वाइफ वर्कड ऑल डे, लुक एट दिस, उन्होंने पूरा दिन काम किया, उनके लिए कपड़े बनाए। दे मेड 2 शर्ट्स, 2 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स, 2 कोट्स एंड 2 हैट्स। 2 बनाए ना, क्योंकि 2 लोग थे, सो पेयर्स में बनाया उन्होंने सब कुछ। देन दैट नाइट दे पुट द क्लोथ्स ऑन द टेबल, दैन दे हाइड, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने रख दिए कपड़े टेबल पे और छुप गए। उन्होंने सोचा कि वो लोग आएंगे फिर से देखेंगे और लेकर चले जाएंगे। एट मिडनाइट, आधी रात हो गई, द 2 लिटिल एल्व्स रैन इनटू द शॉप, दे जंप्ड ऑन टू द टेबल, उन्होंने जब टेबल पर देखा, वो लोग जंप किया उन्होंने, और उन्होंने जब टेबल पर देखा तो उन्होंने क्या देखा, लोग दे शाउटेड, उन्होंने चिल्लाया, वो देखा उन्होंने क्या था यहाँ पर। व्हाट अ ब्यूटीफुल क्लोथ्स, ये तो बहुत खूबसूरत कपड़े हैं। न्यू शर्ट, न्यू ट्राउजर्स, न्यू कोट्स एंड न्यू हैट्स, ये तो बहुत अच्छी न्यू चीज़ें हैं सारी। दे पुट ऑन दिस न्यू क्लोथ्स एंड डिड अ लिटिल डांस, उन्होंने क्या किया, अपने कपड़े पहने और एक अच्छा सा डांस किया, खुशी के लिए जो उन्होंने डांस किया, क्योंकि उनके कपड़े बहुत पुराने थे तो उनको नहीं इतनी खुशी होती थी। फिर उन्होंने नए कपड़े देखे और उन्होंने पहन कर थोड़ा डांस किया। देन दे रैन आउट ऑफ द शॉप, फिर वो शॉप से बाहर चले गए, भाग गए। द एल्व्स डिडंट कम बैक, उसके बाद वो दोबारा कभी नहीं आए। बट लॉट्स ऑफ पीपल केम टू द शॉपकीपर्स शू मेकर्स शॉप एंड दे ऑल वांटेड टू बाय हिज शूज़ दिस वन। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उनकी उतनी अच्छी उन लोगों की हो गई, शू मेकर्स की पॉपुलैरिटी हो गई, तो शू मेकर्स की दुकान में सारे आते थे और उनके अपने शूज़ बनवाने के लिए और शूज़ ख़रीदने के लिए। ही मेड गुड न्यू शूज़ एंड पे दे पेड हिम लॉट्स ऑफ मनी, वो क्या करता है, न्यू शूज़ ख़रीदते थे और उनको पे भी करते थे। सोन ही बिकम रिच एंड ही एंड हिज वाइफ लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग सून क्या है, जल्द ही वो लोग अमीर हो गए और वो लोग हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लग गए। मूविंग टू दिस क्वेश्चन, दिस वन, कैसे उन्होंने उनकी मदद की। हाउ डिड द शू मेकर हेल्प द एल्व्स, उनकी मदद कैसे की थी एल्व्स की, शू मेकर और उसकी वाइफ ने। मेकिंग सम न्यू क्लोथ्स फॉर देम, उनके लिए कुछ कपड़े नए बनाकर। एक आंसर मैंने ऊपर लिखा है, एक और आंसर नीचे लिखा है, यू कैन सी द एरो। हाउ डिड दे हेल्प हिम, ठीक है, उन्होंने कैसे हेल्प की थी, एल्व्स ने कैसे हेल्प की थी शू मेकर और उसकी वाइफ की, बाय मेकिंग ब्यूटीफुल शूज़, उनके लिए न्यू शूज़ बनाकर। दीज क्वेश्चन आंसर्स वी विल डू ऑन नोटबुक्स, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आंसर्स आज ही हम नोटबुक पर कर लेंगे, ये यहाँ पर ही कर देते हैं। क्या है, व्हाट ब्यूटीफुल, हु सेड दिस इन स्टोरी में, इसमें ये किसने बोला था। व्हाट आर ब्यूटीफुल क्लोथ्स, कितने खूबसूरत कपड़े हैं, दी एल्व्स ने बोला था ये। व्हाट अ गुड आइडिया, ये गुड आइडिया जब उसने शू मेकर ने दिया था तो उसकी वाइफ ने बोला था व्हाट अ गुड आइडिया। लेट्स मेक देम सम न्यू क्लोथ्स, उनके लिए कुछ हम नए कपड़े बनाते हैं, ये किसने बोला था, द शू मेकर ने बोला था। इस क्वेश्चन का आंसर हम यहीं पर लिख लेते हैं, बाकी 4 क्वेश्चन हम नोटबुक पर कर लेते हैं। हाउ डज दिस फेरी टेल एंड, उसकी एंड क्या हुआ था यहाँ पर, दिस वन, दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, उसके बाद वो रिच हो गए थे और वो बहुत खुशी से ज़िंदगी गुजारने लग गए थे। लेसन 7 पे आ जाते हैं, पेज 31 पर। यहाँ पर हमने क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द क्वेश्चंस टू द करेक्ट आंसर। वी हैव सम क्वेश्चंस एंड आंसर्स हियर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ हमारी स्टोरी। वी हैव टू मैच द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट वन इज़ ऑलरेडी डन फॉर यू। हु हेल्प द शू मेकर, शू मेकर की मदद किसने की थी, द एल्व्स हेल्प्ड हिम, उसने एल्व्स ने की थी मदद। वेयर डिड द शू मेकर वर्क, कहाँ काम करता था वो, ही वर्क इन हिज शॉप, अपनी दुकान में काम करता था वो। हाउ मैनी गोल्ड कॉइन्स डिड द लेडी गिव हिम, जब लेडी आई थी शूज़ लेने के लिए उसने कितने गोल्ड कॉइन्स दिए थे उसको, 3 गोल्ड कॉइन्स दिए थे, ये वाला मैच करेंगे आप। व्हाट डिड द शू मेकर मेक, उसने क्या बनाया था, ही मेड शूज़, ऑफ कोर्स शू मेकर है तो शू ही बनाएगा। व्हेन डिड द एल्व्स कम टू हिज शॉप, कब आते थे उसकी शॉप में, दे केम एट मिडनाइट, वो आधी रात को आते थे। वाई डिड ही हेल्प द एल्व्स, उन्होंने एल्व्स की मदद क्यों की थी, ही हेल्प दैम बिकॉज दे हेल्प्ड हिम, क्योंकि उन्होंने उसकी मदद की थी इसलिए उन्होंने हेल्प में उनकी बैक की हेल्प की थी। सर्कल द राइट वर्ड इन द बॉक्स, हमने राइट सर्कल करना है वर्ड को, ठीक है। द शू मेकर मेड दैम सम क्लोथ्स, शू मेकर ने उनके लिए कुछ क्लोथ्स बनाए थे, ठीक है, दे नहीं आएगा, देर नहीं आएगा, दैम आएगा। द लेडी पेड हेम 3 गोल्ड कॉइन्स, उन्होंने उसको दिए थे, उसको, ठीक है।
सो द शू मेकर गेव हर द शूज़, शू मेकर ने उस लड़की को, लड़की के लिए हर यूज़ होता है, हर उसको दिए थे, शूज़ दिए थे। कैन यू टेल अस अ बेड टाइम स्टोरी मम, मम्मी क्या आप हमें अस, ठीक है, और नहीं आएगा, अस आएगा, हमें क्या बेड टाइम स्टोरी आप सुना सकती हैं। प्लीज़ मेक मी अ कप ऑफ टी, मेरे लिए कप चाय का कप बना दें। पुट इट ऑन द टेबल, इसको टेबल पर रख दो। रीड द पोइम पॉइंट, ठीक है, ये रीड हम कर लेंगे, पोइम रीड कर लेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम ये सॉल्व कर लेंगे। द पाई, ठीक है, पाई बनाया, अब किसने बनाया है, ये अब क्यों रो रहे हैं, ठीक है। हु मेड द पाई, किसने बनाई है, आई डिड। हु मेड द केक, आई डिड। साथ साथ सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है। किसने केक बनाया है, मैंने बनाया है। हु स्टोल द पाई, किसने बेचा है उसको जाके, ही डिड। हु स्टोल द केक, ही डिड, उसने बेचा है जाके। हु फाउंड द पाई, किसको मिला है वो पाई, मतलब केक जो है, शी डिड, उसको मिला है, शी डिड। हु एट द पाई, किसने खा लिया है, यू डिड। हु एट द केक, यू डिड, तुमने खा लिया है। हु क्राइड फॉर द पाई, कौन रो रहा है केक खाने के लिए, वी ऑल डिड, हम सब रो रहे हैं कि हमें बहुत पसंद था और वो जाकर बेच आया है। मूविंग टू योर नोटबुक्स, नोटबुक्स पर आपने ये क्वेश्चन आंसर्स करने हैं और जो मैंने आपको बोला था कि रिमेनिंग हमारे सेंटेंसेस रह गए थे वो करने हैं। क्वेश्चन आंसर्स आपको ऑफ कोर्स यू हैव टू फॉलो द पैटर्न बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको सबको पता है, नीटली राइटिंग में लिखना है एज आई हैव रिटन हियर, ये मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है। आपको अगर राइटिंग मेरी समझ में नहीं आए तो सॉरी फॉर दैट, बट मैंने ट्राई किया है कि आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं लिखूँ। ओके, आपने प्रॉपरली लिखना है। यूनिट नंबर 5 लेसन नंबर 6 क्वेश्चन आंसर्स। डिड द एल्व्स कम बैक, क्या वो वापस आए थे, नो दे डिडंट, वो वापस नहीं आए थे। प्रॉपरली कॉमास, फुल स्टॉप्स, कैपिटल लेटर्स, क्वेश्चन मार्क्स अपने देख कर लिखने हैं, ठीक है। हु मेड द शूज़ आफ्टर दैट, किसने बनाए थे शूज़, द शू मेकर बनाता है, ठीक है। डिड द पीपल लाइक द शूज़, क्या लोगों को पसंद आ रहे थे उसके शूज़, येस आ रहे थे। हाउ डज़ दिस फेरी टेल बिगिन, शुरू कैसे हुई थी ये फेरी टेल, इट बिगिनस लाइक वंस अपॉन अ टाइम से स्टार्ट हुई थी। ड्रॉ एन एंडिंग लाइन आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क। मूविंग द होमवर्क आपका है ये, हम अपने यूनिट 5 लेसन नंबर 5 हाउ मैनी शूज़, जैसे मैंने आपको बताए थे, उन्होंने कहा था अपने वर्ड्स यूज़ करने हैं। 3 मैंने यहाँ बना दिए हैं, 3 मोर आप खुद से बना लोगे। 7 पेयर ऑफ शूज़ आर 14, 7 पेयर अगर आप शूज़ के रखोगे तो 7 2s आर 14 होता है, एक पेयर में 2 शूज़ होते हैं। सो 7 पेयर्स हुए तो 7 2s आर 14। 8 पेयर ऑफ शूज़ आर 16, 8 2s आर 16। 9 पेयर्स ऑफ शूज़ आर 18, 9 अगर पेयर ऑफ शूज़ रखोगे आप, 2 शूज़ 2 करके यूँ 2 करके रखोगे, 9 पेयर रखोगे तो वो आप काउंट करोगे ना जब 1 2 3 4 करके, वो 18 बन जाएंगे। 5 मैंने डन कर दिए यहाँ पर, और हाँ 2 आपके बुक पे हुए थे, 3 मैंने यहाँ डन कर दिए, मोर 3 आप डन करोगे। 9 यहाँ तक हो गए थे। 10 पेयर ऑफ शूज़ आर 20, ऐसे करोगे। 11 पेयर ऑफ शूज़ आर 22, ऐसे करोगे, ठीक है। आप काउंट करके लिख लेना, उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 10 का लिखोगे, 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना। इस तरह से आप लिख के अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर लेना। 3 मैंने लिख दिए, 3 आप अपने ओन नोटबुक पर लिख लोगे। थैंक यू सो मच, डन फॉर टुडे।